रोज़ की तरह आज भी हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक हमारे पास में आ रहा है। आज हमारे पास में श्लोक 22 ऑफ चैप्टर 3 कर्म योग आया है। नामे पार्थास्ति कर्व कर्तव्याम त्रिषु लोकेषु किंचना नना वक्ताम अवपतव्याम वर्ता इव च कर्माणि। O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि कोई भी काम नहीं है जो उनको प्रेस्क्राइब किया गया है कि ये करो, उनको किसी भी काम का दायित्व नहीं है। नॉर आई एम इन वॉन्ट ऑफ एनीथिंग, उनको कुछ चाहिए भी नहीं है। नॉर हैव आई नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, कुछ पाने की इच्छा भी उनको नहीं है। एंड येट आई एम एंगेज इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, फिर भी वो अपने कार्य करते हैं। मतलब उनको किसी भी चीज़ को करने का कोई ऐसा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि ड्यूटी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। भगवान का कोई ड्यूटी नहीं है कि उनको कुछ भी करना है। डज नॉट हैव अ ड्यूटी। उनके अंदर किसी भी चीज़ का वो नहीं है, मतलब कुछ भी चाहिए भी नहीं है, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी वो सारे कर्म करते ही रहते हैं। सो अभी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। The Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram Tam Devatanam Paramam Cha Daivatam Patim Patinam Paramam Parastat Vidama Devam Bhuta Nesam Idiyam Natasya Karyam Karanam Cha Vidyate ना तथ समस च भयधिकस च दृश्यते परस्यासक्तिर्विविधैवा श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञाना बाला क्रियाया च। The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and He is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under His control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all the directors. Therefore, He is transcendental to all kinds of material leaders and controllers, and He is worshipable by all. There is no one greater than Him, and He is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between His body and His soul. He is absolute. All His senses are transcendental. Any one of His senses can perform the action of any other sense. Therefore, मतलब मैं समझा रही हूँ, इतना मैं थोड़ा बता देती हूँ पहले कि जो सुप्रीम लॉर्ड है वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सारे कंट्रोलर्स का भी कंट्रोलर है, वो सबसे ग्रेटेस्ट है। पूरे प्लानिटरी जितने भी लीडर्स हैं सबसे ग्रेटेस्ट वही है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। फिर जो भी सारे हैं वो उनके ही कंट्रोल में रहते हैं, सबको वो कंट्रोल करते हैं, परम ईश्वर। ऑल एंटिटीज़ आर डेलीगेटेड विथ पर्टिकुलर पावर ओनली बाय द सुप्रीम। सबको पावर दिया गया है जो भगवान से ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को उनके तपस्या के लिए भगवान ने ब्लेसिंग के तौर पे एक पावर दिया कि वो जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। ये उसकी खुद की बनाई हुई पावर नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है जो उसको मिली है, भगवान की कृपा प्राप्त हुई है क्योंकि उसने अच्छे कर्म करे और वो कर्म के वजह से वो उस कर्म की वजह से उसको अर्न किया, तो वो उसकी पावर बने, बट उसके कर्म की वजह से भगवान ने उसको ब्लेस किया। कभी कभी भगवान ओवर खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कि हम जैसे घर पे कोई काम करता है तो उसको मान लो बोनस देते हैं या बख्शीश देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो ये गिफ्ट वो मांग नहीं सकता कि मुझे ये वाला गिफ्ट दो, पर उसने अच्छा काम किया उसके हिसाब से हमने कोई भी उसको गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट उसके नसीब में, मतलब ऐसा डेस्टिनी उसको मिला। सो ही कैन नॉट क्लेम कि मुझे ऐसा टाइप का ही गिफ्ट चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक। वैसे ही मानो कि भगवान जो भी हमें देते हैं इट्स अ गिफ्ट, हम कभी मांग नहीं सकते गिफ्ट को, है ना। किसी से हम गिफ्ट मांग सकते हैं कि मुझे ये वाला देना, हाँ कभी कभार हम अपने परिवार में बोल देते हैं कि मुझे यही वाला देना,
बट जनरली हम गिफ्ट नहीं मांग सकते, है ना। तो हमें जो भी मिलता है उसी को हमें एक्सेप्ट करना है। तो एज़ पर अवर कर्मा भगवान हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो हमारी शक्ति होती है। दे आर नॉट सुप्रीम देमसेल्व्स, जो इंसान हैं या जो भी दूसरे डेमिगॉड्स हैं वो खुद से सुप्रीम नहीं है। ही इज़ ऑल्सो वर्शिपेबल बाई ऑल डेमिगॉड्स, सारे डेमिगॉड्स जो है, सारे जो अलग अलग देवताएं हैं वो सारे ईश्वर मतलब कृष्ण भगवान को वर्शिप करते हैं। एंड ही इज़ द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ऑल डायरेक्ट, सारे जो लोग डायरेक्शन देते हैं उन सबसे वो सुप्रीम है। देयरफॉर ही इज़ ट्रांसेंडेंटल टू ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल लीडर्स, सबसे ट्रांसेंडेंटल मतलब स्पिरिचुअल, सारे मटेरियल लीडर्स के भी स्पिरिचुअल फॉर्म है या उन सबके ईश्वर वो है, ठीक है। सबके वो लिए वो स्पिरिट है, वो ईश्वर है। और जितने भी कंट्रोलर्स लीडर्स है एंड उनको सब पूजते हैं, वो पूजनीय हैं। देयर इज़ नो अदर वन हु इज़ ग्रेटर देन हिम एंड ही इज़ द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉज, सारे जो कर्म मतलब चीज़ें होती है सब कारणों के भी सुप्रीम कारण वही है, मतलब जो भगवान के वजह से होते हैं अगर हम बोलते हैं ना, तो वही भगवान जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। ही डज़ नॉट पोजेस अ बॉडीली फॉर्म लाइक दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, हमारे जैसा एक बॉडीली फॉर्म उनका नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिज सोल, उनका सोल और उनका बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आत्मा है उसका एक रूप है, हमारे आत्मा का कोई रूप नहीं है। हमारे पास में एक अलग से मटेरियल बॉडी है और अलग से एक सोल है, उनका जो सोल है उसका ही रूप है अलग अलग, वो सोल स्ट्रक्चर ले सकता है लेकिन हमारा सोल स्ट्रक्चर नहीं ले सकता, ये डिफरेंस है। ही इज़ एब्सोल्यूट, वो एकदम पूरे हैं, संपूर्ण हैं। ऑल हिज सेंसेस, उनके सारे सेंसेस स्पिरिचुअल है, एक सेंस दूसरे सेंस का काम कर सकता है। मतलब कान से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, उनका कान देख भी सकता है सुन भी सकता है, मतलब इस साइड से वो देख सकता है, ठीक है। तो वो चारों तरफ से देख सकते हैं, उनका पूरा स्किन जो है वो पूरा स्किन देख भी सकता है, स्मेल भी कर सकता है, बोल भी सकता है, टच को भी महसूस कर, हर एक सेंस ऑर्गन के जैसा काम कर सकते हैं। आंखों से वो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ठीक है। ये भगवान का क्वालिटी है उनके सारे। देखो, एनी वन ऑफ हिज सेंसेस कैन परफॉर्म द एक्शन ऑफ एनी अदर सेंस, एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन का काम कर सकता है। Therefore no one is greater than him or equal to him, चमत्कार, पूरा चमत्कारी है। His potencies and multifarious and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence, automatically उनके जो भी काम है ना वो ऑटोमेटेड है। एक जैसे इंसान को सॉफ्टवेयर चलाना या कंप्यूटर चलाना, ये सारे चीज़ जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं वो बनाना आया कहाँ से, ये बुद्धि आई कहाँ से, भगवान की ही दी हुई बुद्धि है जिससे वो कर पाते हैं। तो भगवान ने अगर ये बुद्धि उनको दी है तो भगवान के पास कितना ज़्यादा इसका बुद्धि होगा। तो पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने ऑटोमेटेड बना दिए। जो कर्म का साइकिल है कि जैसे 7:30 स्टार्ट होगी तो ये परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपने ऐसे कर्म किए तो ये ऑटोमेटिकली रेमेडीज़ किया तो आपके सारे परेशानियाँ कम हो जाएगी। कुछ लोग रेमेडीज़ करने के बावजूद भी नहीं होता क्योंकि कर्म का जो वो ये है भंडार है नेगेटिव कर्मों से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो काटना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना कर्म इसमें जमा हुआ रहता है, ठीक है। सो जैसे हम कर्म करेंगे उस हिसाब से ही हमको फल मिलेगा। ये वो सिस्टम जो है ना ये भगवान ने ऑटोमेटेड करके रखा है। ये जैसे वो लोग बोलते हैं ना भगवान को क्या इतना टाइम है कि वो जा के देखेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है, हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, वो ऑटोमेटिकली करती है। इसीलिए हमें वो ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटेड फ्रिज ये बनाने का आइडिया हमारे पास में आया क्योंकि उन्होंने भी इक्विपमेंट्स जैसे कर्मा, फिर रेमेडी, फिर फल, ये सारी चीज़ उन्होंने भी ये सारे टूल्स को ना ऑटोमेटेड बना के रखा है, तभी हमको भी अपने इक्विपमेंट्स को ऑटोमेटेड बनाना आया। Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the supreme personality of Godhead to perform. भगवान को कोई, क्योंकि हर एक चीज़ जो है उनके फुल ओप्यूलेंस में, मतलब वो समृद्ध है, हर एक चीज़ सच्चाई से भरी हुई है, तो उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि उनको कुछ करना है, उनको कोई काम वो नहीं करते। भगवान को कोई दायित्व नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रे करते हैं तो फिर वो खुश होकर के हमें चाहे तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट वो बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे भी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है उनके लिए कुछ भी। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the 3 planetary systems certainly has no duty. उनको कुछ पाना ही नहीं है तो वो कुछ करे क्यों, ठीक है। और हमें जो भी मिलता है वो ऑटोमेटिकली अपने कर्म का फल ही हमको मिलता है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम के हिसाब से ही मिल रहा है। भगवान अलग से आकर के कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, वो बस रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा
रिलैक्सिंग पोजीशन में दिखते हैं। एंड येट लॉर्ड कृष्णा इज एंगेज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, उसके बावजूद भी उनका बड़प्पन है कि वो एक लीडर के, क्षत्रियो लीडर के साथ में जुड़ करके कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में वो रहे, वो क्षत्रियों को उनके ड्यूटी बाउंड एक्शन में प्रोटेक्शन दिए, ये उन्होंने एक्स्ट्रा किया। ठीक है, फिर टू द डिस्ट्रेस, जो परेशान है उनको उन्होंने हेल्प की, उनका बड़प्पन है। तो हमारे अंदर उनकी ये क्वालिटी रहनी चाहिए कि हमारी ड्यूटी नहीं है, जैसे हमारे घर में जो पानी देते हैं, ठीक है, मेरे को बहुत मन हो रहा है कि मैं उनको पूजा में ना एक कुछ गिफ्ट दूँ, पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मेरे को मन हो रहा है कि मैं उनको कोई ऐसा कपड़ा दूँ। या फिर हम लोग किसी को भी मान लो खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो मेरी ड्यूटी नहीं है कि मुझे उनको खिलाना ही है। अपने फैमिली वालों का ड्यूटी मिल गया है, बट ऐसे कोई ड्यूटी नहीं है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल कर्मा है कि मैं उनको कोई कपड़ा दूँ या फिर मैं उनको कोई खाना दूँ या उनको गिफ्ट दूँ। गिफ्ट देना कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये बड़प्पन होता है हमारा, जो हमें भगवान से सीखना चाहिए कि हम किसी को कुछ ऐसा खुश होकर के दें जिससे कि वो अच्छा फील करे, जिससे कि उसको प्रोटेक्टेड फील हो, जिससे उसको मतलब एक हैप्पी फील हो। तो हमें दूसरों को हैप्पी करना या दूसरे के ज़रूरतों में उनकी ना मांगे हुए हेल्प करना, ये हमारा एक क्या मतलब सीखना चाहिए, हमारा एक कर्म के अंदर ही आ जाता है। और जैसे भगवान बिना कुछ चाहत रखते हुए भी अपने से किसी का मदद कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसको भी एक बार बोलना पड़ेगा कि भगवान आप मेरा मदद करो, तभी करेंगे। भले ही उनका वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं, और फिर भी एक बार कोई बोलता है ना कि आप करो, तो हमेशा करते हैं, चाहे लेट हो जल्दी हो, वो पेशेंस टेस्ट करके हो या किसी भी तरीके से। वैसे ही हमसे कोई मांगे तो हमें ज़रूर से कोशिश करना चाहिए कि हम हेल्प करें, ना कर पाए तो मना कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम खुद से करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। दैट विल बी लाइक हम करेंगे तो वो कर्म के अंदर काउंट होगा। तो अपने से कभी कभी किसी का हेल्प कर देना चाहिए। So although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. वो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करते भगवान जो स्क्रिप्चर्स या जो बोलते हैं हमारे जो शास्त्र है उसके अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करते। हमेशा जो भी वो करते वो शास्त्रों के अंदर ही मिलता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपसे कोई हेल्प नहीं लेना चाहता, आप उसको हेल्प मत करिए। बट अगर आप देख सकते हो कि कोई एक इंसान अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा काम कर रहा है, और उसको हेल्प कर देना या उसको कुछ प्रेजेंट देना अच्छा रहेगा, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे भगवद गीता को। अगले दिन और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।